का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर हम आपको कमोडिटी मार्केट का शुरुआती अपडेट देते हैं, साथ ही बताते हैं आज इंट्राडे में कमोडिटी बाजार में आपके लिए कहां पर मौके बनने वाले हैं। और देखिए, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनसे भी आपको परिचित करा देते हैं और कमोडिटी पर अपनी खास रणनीति लेकर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल। भाविक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले आपसे सोने और चांदी का सेटअप समझेंगे, लेकिन देखिए आज फिर से हम देख रहे हैं चांदी में तेजी है। एमसीएक्स पर भाव देखिए 2.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ 2,59,603 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। वहीं अगर हम कॉमिक्स पर भाव देखें तो देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं करीब $82 के आसपास 2.5% की तेजी के साथ चांदी में कारोबार हो रहा है। आज यूएस में काफ़ी क्रूशल डेटा आने वाला है और उसकी वजह से हम थोड़ा सा सीमित दायरे में कल से ही कारोबार होता हुआ देख रहे थे, लेकिन फिलहाल अच्छी तेजी नजर आ रही है। क्या करना चाहिए चांदी में इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए, अब चांदी में मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी बरकरार है। हालांकि वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा है, बट कल के जो डेटा है एटलीस्ट स्पेशली हम देखें कि रिटेल सेल्स डेटा है वो काफी वीक आया है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि कल शाम को गोल्ड और सिल्वर दोनों में रिकवरी देखने को मिली। और आज भी अगर देखें तो जैसे आपने बताया कि क्रूशियल जॉब्स का डेटा है जो डिलेड था लास्ट फ्राइडे के बदले आज, और वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो सॉफ्टर ही आएंगे, जिसकी वजह से और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आगे जाके जो मार्केट 2 रेट कट ये साल एक्सपेक्ट करे उससे शायद ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगेन मुझे लग रहा है कि दोनों गोल्ड और सिल्वर में बार डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। सिल्वर में अभी फिलहाल लग रहा है 26,500 के करीब, सॉरी 2,65,000 के करीब अगर मिलता है, सॉरी 2,56,000 के करीब मिलता है तो बाय कर सकते हैं। 262 के टारगेट के लिए 254 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर रहेगा सोना, क्योंकि सोने में वॉलेटिलिटी कम है और ऑप्शन के वाया थोड़ा ज्यादा सेफ है। सिल्वर में ऑप्शन में भी प्रीमियम जो है वो काफी बढ़ के है। तो गोल्ड में मैं बोलूंगा 1,56,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा। 4,700 के करीब बाय कर सकते हैं। 5,300 के टारगेट के लिए 4,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर सिल्वर और गोल्ड में से कुछ पिक करना है तो आपकी सलाह रहेगी कि गोल्ड यहाँ पर ज़्यादा सेफ है। 1,56,000 के लिए आप कॉल ऑप्शन में यहाँ पर पोजीशन लीजिए। 4,700 के लेवल पे टारगेट रखिए 5,300 का और एक स्टॉप लॉस लगाइए 4,300 रुपये का। ठीक है, सोने और चांदी की बात हमने की, लेकिन अब आज कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि 69 $69 ब्रेंट क्रूड में कारोबार हो रहा है। अगर एमसीएक्स की हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कच्चे तेल में हल्की गिरावट ही यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तेजी है, लेकिन एक काउंटर जो लगातार गिरावट और वॉलेटाइल का शिकार हो रहा है वो है नेचुरल गैस, क्योंकि काफ़ी मॉडरेट टू वार्मर वेदर की यहाँ पर फोरकास्ट लगातार जारी है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े करेक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। कच्चे तेल को लेकर थोड़ी अनिश्चितता इसलिए भी है क्योंकि यूएस और ईरान के बीच का जो मुद्दा है वहाँ पर अभी तक कोई डिसीजन अभी नहीं आया है। लगातार बातचीत यहाँ पर चल रही है, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट या कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ऐसा नहीं कह सकते, जिसके चलते थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ 5,847 के लेवल पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर, और क्या जो यूएस में इस हफ्ते जो क्रूशियल डेटा आने वाला है उसका इम्पैक्ट भी दिखेगा, और यूएस ईरान के बीच अगर कोई नया डेवलपमेंट होता है तो क्या लगता है आपको कौन से नए लेवल्स अब यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए नजर आएंगे? तो देखिए, मार्केट तो मुझे लग रहा है कि हम्म। हेडलाइन ही चेज करेंगे। वेट कर रहा है कि यूएस और ईरान के जो निगोशिएशन हो रहे हैं वो कहाँ पे जा रहा है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव। उसकी वजह से अभी देख रहे हैं कि कच्चा तेल है वो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है तो मुझे लग रहा है थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, और अगर जो टॉक्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है अगेन रिस्क प्रीमियम जो है वो बिल्डअप होगा। अभी के लिए फिलहाल हम देखें तो कल जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुई उसकी वजह से थोड़ा हेडविंड जरूर से कच्चे तेल में। बट जो इंटरसेप्शन है शैडो फ्लीट का, वो भी टैंकर्स का बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि नीचे फ्लोर है वो भी एक बन चुका है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि 56 से 5900 के एक रेंज में ही अभी फिलहाल ट्रेड करेगा, जब तक कोई यूएस और ईरान के बीच की जो ट्रेड टॉक्स है उसका कुछ न्यूज नहीं आता।
आज के लिए मुझे लग रहा है कोई भी डिप मिलते हैं तो अगेन बाय के ही रिकमेंडेशन देनी चाहिए। तो 5850 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा बेहतर लग रहा है। 148 पे वो बाय कर सकते हैं 200 के टारगेट के लिए। 125 का स्टॉप लॉस रहेगा। और नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में जो पीक डिमांड है हीटिंग की, आई थिंक वो चली गई है। अभी यहाँ से लग रहा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस और करेक्ट हो गए। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो सारे आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके जो फोरकास्ट है वो लग रहा है थोड़ा वार्म ही रहेगा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस और यहाँ से गिरावट हो सकते हैं। तो 285 का जो पुट ऑप्शन है वो नेचुरल गैस में बाय करके चल सकते हैं। 16 के करीब 20 का टारगेट रहेगा और 14 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉल ऑप्शन दिया है कच्चे तेल के लिए 5,850 के लिए 148 के आप खरीदिए और टारगेट यहाँ पर रखिए 200 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 125 का। साथ ही नेचुरल गैस में पुट ऑप्शन की सलाह यहाँ पर भाविक जी ने दी है। आगे जाकर और गिरावट यहाँ पर आपको आते हुए देख सकती है, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट है उसमें लगातार ये बताया जा रहा है कि आगे जाकर अब जो समर्स आएंगे वो थोड़ा सा वेदर वार्म रह सकता है, जिसके चलते यहाँ पर पुट ऑप्शन की सलाह, लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। लेकिन भाविक जी, बेस मेटल्स में आज आपको कुछ पसंद आ रहा है? क्योंकि वहां पर भी हम थोड़ा सा सीमित दायरे में ही कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। जिस तरह से प्रेशियस मेटल्स में लगातार तेजी और करेक्शंस आ रहे हैं, उसका ही सीधा इम्पैक्ट हमने पिछले कुछ दिनों में बेस मेटल्स में देखा है। आज के लिए क्या सलाह होगी? यस, लास्ट वीक के जो प्रेशियस मेटल्स में करेक्शन है उसके साथ साथ हमने बेस मेटल्स में भी करेक्शन देखी और अभी मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक अगर हम देखें तो चाइना का जो मार्केट है वो न्यू ईयर के लिए कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। तो वो टाइम यूजुअली बेस मेटल्स के लिए डल पीरियड रहते हैं। उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि चाइनीज बायर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी इन्वेंट्री बिल्डअप कर लेते हैं। तो यहाँ से अभी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते में जो बेस मेटल्स की मूवमेंट रहेगी वो बहुत सीमित दायरे में रहेगी। बट अगेन प्रेशियस मेटल्स के पीछे-पीछे मुझे अभी भी लग रहा है कि बेस मेटल्स के फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए, अभी भी पॉजिटिव है। तो आई थिंक सारे बेस मेटल्स में अभी भी मुझे कॉपर जो है वो बेहतर लग रहा है। तो कॉपर 1235 के करीब बाय कर सकते हैं 1245 के टारगेट के लिए। 1228 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेजर मुझे लग रहा है सपोर्ट कॉपर का 1200 है। उसके नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि कन्विक्शन बाय से सेल में आना चाहिए। जब तक 1200 के ऊपर है तब तक बाय की रिकमेंडेशन है। ठीक है, यहाँ पर बेस मेटल्स में कॉपर आपकी पसंद है और अगर जब तक ये 1200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर तेज़ी दिखेगी। 1200 के नीचे जाता है तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट की संभावनाएं बनती है। फिलहाल 1235 के लेवल पे आप खरीदारी करिए। 1245 का एक टारगेट यहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 1228 रुपये का। चलिए, तमाम कमोडिटीज़ पर हमने चर्चा की। भाविक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और अपना खास सेगमेंट मार्केट के महारथी लेकर आएंगे, जहां हमारे साथ आज जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट नीरज दीवान।